जी कहिए, खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। कहना चाहूँगा कि शहराम मियाँ, मैं अपनी बातें एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक बूढ़े मियाँ से पूछा गया, जिनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। पूछा गया कि अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? कभी इस बारे में सोचा नहीं? कहा, क्यों नहीं सोचा है। जब जवानी का दौर था, माफ़ कीजिएगा, खाकम बदहन एक गधे पे सवार हुआ और इंडिया चला गया। वहाँ मुझे एक लड़की मिली, बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट भी, लेकिन पसंद नहीं आई। कहा, क्यों? कहने लगा, चूंकि वो खोखली थी, बिल्कुल खाली। वहाँ से उठकर बगदाद गया। वहाँ एक लड़की मिली, बहुत होशियार, तेज़ और समझदार, लेकिन वो भी पसंद ना आई। पूछा, अब क्यों? तो कहने लगा कि उसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर शिराज गया। वहाँ एक लड़की देखी जिसका नाम सनम था। बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, होशियार, समझदार, लेकिन उससे भी शादी नहीं की। कहा गया, अरे भाई, इस बार क्यों शादी नहीं की? कहने लगा, क्योंकि वो भी इसी तरह के किसी आदमी की तलाश में थी, जिस किस्म की लड़की की तलाश में मैं था। अच्छा अच्छा, वाह हाँ। भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत उम्दा हाँ। कहानी थी। तो नतीजा ये निकलता है कि इस दुनिया में कोई भी शख्स मुकम्मल बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, होता, कोई इस नहीं। कहानी का असल मकसद यही बयान करना है कि कोई शख्स कामिल नहीं है। और अब कहना चाहता हूँ कि कल रात में जब मैंने महबूबा साहिबा से इस सिलसिले में बात की, उसी रात में मैं और मेरी बेटी कुछ बातें कर रहे थे बाहर के साथ। नतीजा ये निकला कि मैं एक बाप की हैसियत से अपनी बेटी का रिश्ते मांगने वाले शख्स को तराजू पर तोलना चाहूँगा। कभी तो सामने वाले का वज़न ही नहीं होता, तो तराजू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यूं ही अंदाजे से उसका वज़न पता चल जाता है। ठीक है ना? अब मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसी वक्त बग़ैर किसी मुकदमे के तुम दोनों जाकर कहीं कोने में बैठकर बात करो, जो कहना है कहो, ठीक है? जो सुनना है सुन लो, एक दूसरे की बात अच्छी तरह सुन लो, जो कहना है अच्छी तरह कह लो, फिर देखा जाएगा। जी हाँ। हाँ, ठीक है, जाएं आप, बात करें, जाइए, लीजिए आप भी प्लीज। लीजिए, आप भी लीजिए। आइए आइए, बैठिए, आइए यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए। जी बताइए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। क्या कहना, जो कहना हो कह दीजिए। मैं ठीक हूँ। असल में शहराम साहब, मेरा जवाब ना है। अरे लेकिन हमने तो कुछ बात ही नहीं की अभी। किसी बात की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा जवाब शुरू से ना था। लेकिन अगर आपका मसला आपके बाबा हैं तो मैं वादा करता हूँ कि उनका दिल जीतने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। बाबा की वजह से कोई बात ना कहिए। देखिए, मैंने अपनी पहली बीवी को तलाक इस देखिए, वजह से कोई दिया ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी माजी की ज़िंदगी मेरे सामने बयान करें। मैं यहाँ बस इसलिए आई हूँ कि बाबा ने मुझसे ख्वाहिश की थी, वरना मुझे तो कोई वजह नहीं दिखती कि आपके साथ बात करनी चाहिए। अच्छा, तो मैं समझ रहा था कि आप मुझे पसंद करती ऐसा हैं। आपने कैसे सोच लिया? वो इसलिए कि रिहर्सल के दौरान आप एक डायलॉग को मुझसे कहने वाली थी। आपने खुद ही उसमें एक लफ्ज़ बढ़ा दिया था कि उसमें कहा था आपने कि आप मुझे बहुत ज़्यादा चाहती हैं, यानी आप मेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएंगी, मर जाएंगी। मैंने बर्जस्ता तौर पर एक बात कह दी थी। अचानक मुंह में बात आ गई और फिर मैं रोल में थी, एक्टिंग कर रही थी। मैं वो बातें रोमियो से कर रही थी, आपसे नहीं। अच्छा, वाकई? जी, मैं आपके सिलसिले में कोई राय नहीं रखती। लेकिन एहसान तो कुछ और कह रहा एहसान था। ने जो कुछ कहा है अपने मन से कहा है। इत्तेफाक से मुझसे भी कुछ दिन पहले कहा था कि आप मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। मैं बहुत नाराज़ हुई थी, इसलिए आपसे सोचा बात कर लूं। लेकिन मुझसे ये कहा कि अभी कोई बात जाहिर ना करूं, क्योंकि मुमकिन है हमारे रोल पर उसका असर पड़े। बेमुरवत इंसान। अच्छा, एक दिन आपने रोल के बीच में ये भी कहा था कि काश हम शादी कर सकते। ये बात आपने कही थी ना? इस बात का इनकार नहीं कर शहराम सकती ना? साहब, मैंने जो कुछ कहा है जूलियट की ज़बानी बयान की थी। और ये बताइए, क्या आप हमेशा रोल प्ले करते वक्त इतने जज्बाती हो जाते हैं? असल में मैं इस्लाविस्की के सिस्टम के मुताबिक काम करता हूँ। अच्छा, यानी अंदर घुस जाता हूँ रोल में। जनाबे वाला, या अपना सिस्टम बदलें या अपना काम, या तो इस तरह के रोल कबूल ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि साल में एक बार शादी तो ज़रूर करेंगे। बैठिए 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 बैठिए, एक मिनट बैठिए बैठिए। तो आज आप लोग किस लिए आए हैं?
मैंने कहा तो अपने बाबा की खातिर। तशरीफ लाइए। आइए आप लोगों की बात पूरी हो गई? जी जी, बातें हो गई। बाहर साहिबा ने भी अपनी बातें बता दी। अच्छा, फूफी जान और अर्दलान साहब कहाँ हैं? हम्म फूफी जान और अर्दलान साहब कहाँ हैं? कहाँ हैं? हाँ हाँ नहीं उस कमरे में उधर बात करने के लिए गए हैं थोड़ी सी। हाँ तो बात करना चाहते थे ना, उधर कमरे में चले गए हैं। वो कमरे में क्यों गए हैं? किस लिए गए हैं वो कमरे में? एक ऐसी बात। मैं अभी आता हूँ, मुझे एक काम है। आ जाओ इधर आओ। क्या किस लिए गए हैं भाई वो कमरे में? वो क्यों गए? किस लिए गए? बताओ तो, वजह क्या है? क्या वजह है? क्यों गए कमरे में? कुछ नहीं एक बात तुमसे कहना चाहता था, बस चिल्लाना नहीं, ठीक है? अरे मैं जानवर हूँ क्या कोई? बस ये बताओ फूफी जान और अर्दलान साहब के साथ कमरे में क्या बात करने गई हैं? ये अर्दलान साहब फूफी जान से शादी करना क्या? चाहते हैं। चिल्लाना नहीं, क्या चिल्लाना कहा? नहीं। उसकी ये जुर्रत! देखिए महबूबा साहिबा, जब से बहार की वालदा का इंतकाल हुआ है, मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में सोचा तक नहीं है। उस लड़की के लिए माँ भी मैं था और बाप भी। यहाँ तक कि कल तक जो मेरी नज़र आप पर पड़ी, एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके बाद बहार से इस सिलसिले में बात की, मैंने देखा वो भी राज़ी है कि मैं दोबारा शादी कर लूँ। खुलासा ये है कि अगर आप मुझसे शादी के लिए हाँ कह दें तो आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा, ममनून रहूँगा। जी, असल में आप बहुत शरीफ इंसान मालूम होते हैं और इज़्ज़तदार भी, लेकिन बात यह है कि मेरा इस वक्त शादी का कोई इरादा नहीं है। ये बातें 17-18 साल की लड़कियों की होती हैं इस तरह। माफ़ कीजिएगा, मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है कि 18-19 साल की भी नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा भी ये नहीं बात है नहीं मेरी है कि आपकी उम्र इस वक्त क्या है। मेरा मतलब ये था कि हम दोनों की उम्र के लोगों को अगर कोई अच्छा कपड़ा मिल जाए तो फ़ौरन दर्जी के पास जाना चाहिए। आपको तो नहीं जानती, लेकिन मुझे अगर कोई अच्छा कपड़ा मिल जाए तो मैं उससे बेहतर की तलाश में लग जाऊंगी। अलबत्ता मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि आप औरतें उम्र के सिलसिले में क्यों इस कदर हसास हैं। वजह की तलाश में हूँ, लेकिन अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं ख़ुद को कह रहा हूँ कि मैं अर्दलान नामदार हूँ, 52 साल मेरी उम्र है और करेंसी, सिक्के और इन सब का काम करता हूँ। मनी एक्सचेंजर हैं आप? जी हाँ, अलबत्ता मेरा एक पार्टनर भी है। मतलब माली एतबार से मजबूत है। बस खुदा का शुक्र है। अलबत्ता मुझसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपका खुद जाती घर है? जी हाँ, मेरे पास घर है, बिल्कुल है। वैसे मेरा शादी का इरादा नहीं है। असल में वो जानना चाहती थी कि आप पहले शादी कर चुके हैं तो प्रोग्राम और फंक्शन के मुतक़िद है या नहीं। असल में मैं तो खोलो! अरे उसकी हिम्मत कैसे है? बदतमीज आदमी चुप रहो, चिल्लाओ नहीं शहराम, मेरी चुप्पी के हाथ मांगने आ गया वो। उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होते हो मना करने वाले? मैं इजाजत नहीं दूंगा। तुमसे बड़ी अरे है मुझे ना वो। छोड़ो। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? ये मैंने जानता ही सब कुछ। अगर समझते हो तो इस तरह बातें नहीं करते। हाँ, और क्या? चुप रहो, चिल्लाओ नहीं। हाँ, फूफी जान ने अभी कबूल भी नहीं किया है, तो फिर सुकून से बैठो। अरे छोड़ो तो मुझे। जब वो अपनी बेटी हमें नहीं दे सकता तो हम भी अपनी लड़की नहीं देंगे। मंतकी बात है, मैं भी जाकर सब काम बिगाड़ देता हूँ। पकड़ो इसे। तुम्हारी ये हिम्मत है घर आने वाले मेहमान को बाहर निकालो। जाने दो बाहर। वो तुम्हारे बाबा की कॉलीग थे। चुप रहो। ठीक है फासिल इस जानवर को जरा संभालो, मैं देख कर आता हूँ वहाँ क्या होगा। ठीक है जाओ। हिला तो मार देना। मुझे छोड़ दो। ठीक है जाओ। ठीक है, मैं नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। देखो शराब, देखो मेरी बात सुनो शराब। देखो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में एक बात आई है, बस ये नहीं जानता कि ठीक है या नहीं।
बोलो अचानक से आई है इसलिए आओ बताता हूँ। बोलो, अभी यही बताओ, फौरन बताओ। ठीक है, 1 मिनट अभी रुको यही तो। बताओ मुझे, इतना फौरन हिल बताओ। क्यों रहे हो? अरे बताता हूँ ना, इतना हिलो नहीं, बता रहा हूँ। 1 मिनट रुको, सुकून से बैठो, 1 मिनट बैठो। आप तशरीफ रखें, मैं चला खुश जाऊँ। आमदीद, आप खुश तशरीफ आमदीद। रखें। चलिए चलिए। महबूबा साहिबा, आप 1 मिनट तशरीफ जी लाइएगा। जी। मैं बेचैनी से आपकी राय जानने का मुंतज़र रहूँगा और मेरी ख्वाहिश को मत ठुकराइएगा और मुझे कबूल कर लें तो मैं ममनून होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। जी ठीक है, ज़रूर। मैं सोच लूँ पहले, लेकिन मैं कह चुकी हूँ कि फ़िलहाल मेरा शादी का इरादा नहीं जी, है। ये बात कई बार आप कह चुकी हैं, लेकिन बस जिस बात के बारे में मैंने बात नहीं की, हक महर वगैरह की बात है। माफ़ कीजिएगा, आपको जहमत नहीं, दी। नहीं, नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, 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 तशरीफ नहीं, लाइएगा। नहीं, बहुत नहीं, खुशी हुई नहीं, आपसे नहीं, आने नहीं, से। नहीं, बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया, तशरीफ खुदा लाइएगा हाफिज। फिर। हाँ। बाप रे बाप। हाँ, कह दिया ना। नहीं समझ में आया क्या कहूँ, तुम्हें अच्छे पसंद है? इंसान है, लेकिन बहरहाल आपको पसंद आने चाहिए। नहीं पता मुझे। शहराम उधर है क्या? हाय, उसका क्या हाय। करेंगे? बताओ ना, 1 घंटे से परेशान कर रखा है, कुछ बोल नहीं रहे हो। ये क्या है? तुम बाहर को चाहते हो ना बहुत? हाँ, ठीक है। शहराम, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि इस काम के अलावा तुम्हें कोई और काम भी करना चाहिए? हाँ, याद है। क्या मतलब? मेरे दिमाग में एक बात आई है, जबरदस्त है शहराम, जबरदस्त। तुम तैयार हो हम लोग हाइड एंड क्लिप बनाएं? मेरे पास बहुत से आइडिया और मौजू हैं, फिर वो सब बनाकर हम टीवी वालों को बेच देंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? अजीब बेवकूफ आदमी हो। इसका बाहर और उसके बाप से क्या ताल्लुक है? मेरे वक्त क्यों बर्बाद किया तुमने? मुझसे बाहर और उसके बाप से क्या मतलब? तुम्हारी पर्सनल जिंदगी का मुझसे क्या ताल्लुक? तुम पागल हो रहे हो क्या? अरे मैंने कहा एक बात मेरे जहन में आई है, अब जब साथ में हो तो बता दूं, ठीक है? लेकिन एक छोटी सी मुश्किल भी है, लेकिन उसके लिए भी एक बात सोची है। चूंकि तुम एक अच्छी एक्टिंग नहीं करते हो, उस दिन इनाम देने के वक्त मैंने महसूस किया था एक्टिंग मैं करूंगा। तुम किसी पेड़ टैंकर या किसी चीज के पीछे से अचानक आकर कहना कि आप हेड एंड कैमरे के सामने हैं, मुस्कुराइए। कैसा रहेगा? अलबत्ता इसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत है, पैसे भी हैं और तुम्हारे काम से भी करीब का काम है। कैसा हूं? अरे कुछ कहो ना, कुछ बोलो। इस तरह बैठकर मुझे घूरे जा रहे हो, कुछ कहना हो तो कहो ना। अस्सलाम वालेकुम महबूबा साहिबा, ठीक है? शहराम, अगर इजाज़त हो तो मैं इस बारे में और भी सोच लूँ, फिर बताऊंगा। मुबारक हो। अरे जाओ ना अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चाचा, मैं चलता हूँ, लैली अकेली है। क्या है, अब हमसे बोलोगे नहीं? मेरा क्या कसूर है? आपको तो पता था ना कि वो आज आपसे शादी की बात करने आ रहा है, मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी, मैं भी सुनकर शौक तो रह फिर गई मुझे थी। क्यों आपने बेवकूफ बनाया? मैंने कब तुम्हें बेवकूफ बनाया? मुझे बाहर के साथ कमरे में भेज दिया ताकि आप लोग सुकून से कमरे में अकेले बात कर सकें। अरे कह रही हूँ, मुझे खुद भी खबर नहीं थी। जब उन्होंने बात शुरू की मुझे भी झटका लगा। देखो शहराम, तुम्हें बता दूं कि अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तैयार होना भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? उसकी भी पहले शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं। कैसे ये मेरे लिए कमजोरी है और उनके लिए बिल्कुल कमजोरी नहीं सही। है? मैं भी इसीलिए शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फूफी जान, हाँ, इधर ठीक है। कहाँ है? ठीक है, ठीक है। ये कैसी बात है आप उससे कर रही थी? ये होता कौन है जो आपके लिए अरे, फैसला मेरा करे? भतीजा है, उसका फैसला मेरे लिए अहम है। अरे वो इस काबिल है कि इसका फैसला आपके लिए कोई अहम हो? बात नहीं, बेचारा मायूस है, बेइज्जती हुई है उसकी। एक बात कह दी मैंने कि वो परेशान ना हो। अब खुद आपका फैसला क्या है? क्या जवाब हाँ देंगी देखो, उन्हें? एक तरफ से शहराम की बात भी ठीक है, उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मेरी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, शादी करना चाहती हूँ। नहीं, वक्त आ किसने चुका है। कहा? किसने कहा आपकी उम्र ज्यादा हो गई है? क्यों ऐसी बातें कर रही नहीं। हैं? और ये बातें तो बिल्कुल अहम नहीं है। अहम यह है कि सामने वाला शख्स शरीफ हो, आपको खुश रख सके, है कि नहीं? हाँ लेकिन नहीं पता। देख
हेलो, क्या है? क्यों बार बार फ़ोन किए जा रहे हो भाई? अब मुझे फ़ोन मत करना। नहीं, मैं अब काम पे नहीं आऊँगा। आप जाओ, कोई दूसरा काम करो। जी नहीं, वो इसलिए कि हमारा डायरेक्टर झूठा है, इसलिए कि उसके साथ काम नहीं करूँगा मैं। बाहर से? मैंने खुद उससे बात की, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती, क्यों मुझसे झूठ बोला? जी नहीं, मुझसे क्या मतलब? जाओ कोई अच्छा सा एक्टर तलाश कर लो, उसी को रख लो। मैं अब नहीं आऊँगा। नहीं नहीं, मैं वाकई नहीं आऊँगा। हाँ तो हाँ, तुम्हें यकीन है? मतलब ये कि उसकी खातिर? नहीं, वाकई? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, स्पीकर में लगाता हूँ, रुको, भी जान आप भी कौन सुनिए। है? एहसान डायरेक्टर है। हाँ कहो। सच पूछो तो मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। मुझे यकीन है कि बाहर तुम्हें चाहती है। उसका बाप राजी नहीं है। वो बेचारी बस इसलिए कि अपने बाप की इज्जत बचाए इस तरह कह रही है, बस यही। क्या कह रहा है ऐसा? शराब प्लीज, खुदा के लिए मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। तुम आ जाओ, ये कुछ प्रोग्राम पे खत्म कर दो, उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि किसी सूरत इस बात के पीछे लगकर उसके बाप को भी राजी कर लूंगा मैं, ठीक है? चलो अच्छा ठीक है, पहले मैं सोच लूँ फिर मैं बताता हूँ। मेरी बात सुनो, प्लीज मान जाओ। ठीक है, प्लीज ठीक मान है। जाओ। अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज। देखा भाभी जान, देखा आपने कैसे दो आशिकों से खिलवाड़ कर रहा है, और फिर आप उसी से शादी करना चाहती हैं? मैंने उसे अभी हाँ कहाँ कहा है। आपको हाँ कहना भी नहीं चाहिए। जब तक मेरी और बाहर की शादी के लिए वो हाँ ना कह दे, तब तक आप हाँ ना कहिएगा। हाय अजीब बात भी है भाई, अर्दलान है। जाओ ना दीजिएगा, उठाइएगा मत। नहीं, वो मैंने इन्हें टाइम दिया था कि जंगली रेस्तोरां में जाकर कुछ नहीं, और बातें इसी बारे में जब करेंगे। तक मैं नहीं कहूँगा आप कहीं नहीं जाएंगी। बस खत्म बस। हाय हाय, शिवा ने कहा था भूल जाओगे तुम। जी सलाम अलैकुम अर्दलान साहब। अरे असल में वो कहीं बिजी थी इसलिए फ़ोन नहीं उठा सकी। तशरीफ़ लाएंगे ऊपर? नहीं कोई बात नहीं, आ जाइए। क्या मैंने सही सुना है कि अर्दलान साहब आए हुए हैं? हाँ, कहा कि मैंने फ़ोन का जवाब नहीं दिया तो घबरा कर यहाँ आ गए हैं वो। वाह वाह, बहुत खूब। मैं भी बैठकर अपनी सारी बातें उनसे कहूँगा भाई। शहराम अब ज़्यादा मत बनो, कान खींच लूँगी तुम्हारा। सलाम अलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ये आपकी खिदमत। तो आप फिर मेरी और महबूबा साहिबा की शादी के मुखालिफ हैं, इसकी क्या वजह है? बेहतर है कि आप पूछे इसकी वजूहात क्या है। अच्छा, इसके क्या वजूहात? बिल्कुल उसी वजह से कि जो आप मेरी और बाहर साहिबा की शादी के मुखालिफ हैं। आप भी पहले शादी कर चुके हैं, मैं भी। बच्चे आपके भी हैं, मेरे भी। आपकी भी खास आमदनी नहीं, मेरी भी। आपकी इजाज़त से मैं कुछ कह सकता हूँ? कहिए। माफ़ कीजिएगा जी, मैं शादीशुदा था, लेकिन मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है, तलाक नहीं दी है। बच्चे हैं, लेकिन बेटी बड़ी हो चुकी है। कुछ दिनों में उसकी शादी करवा दूंगा। मेरी बीवी उसकी देखभाल नहीं करेगी, और आमदनी भी खुदा का शुक्र है ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है मुझे माली तौर पे। पहली बात यह है कि तलाक इस बात की दलील नहीं है कि मैं लापरवाह और बुरा आदमी हूँ। मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है, उसे भी कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ मौजूद है, वो ख़ुद भी समझदार है, देखभाल कर लेगा। अब जो आप तराजू की बात कर रहे हैं, उसके दोनों पलड़ों की बात कर रहे हैं, तो हमारा पलड़ा भारी है। इसकी वजह भी बताएंगे? मेरे पास 1.5 मकान है और आप किराएदार हैं। नहीं नहीं नहीं, इनका भी अपना घर है। नहीं फूफी जान, वो किराएदार है। बताता अच्छा। हूँ, घर के बारे में बताता हूँ। चलें, समझ लें कि मैं किराएदार हूँ। इसमें क्या मुश्किल है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अब मैं एक बड़ा डायरेक्टर हूँ, समाज में मेरी इज्जत हो, मेरा एहतराम है। आप सिक्कों के दलाल हैं, पैसे हाथ में लेकर के इनकी सड़कों पर घुमा दुकान करते है, हैं। पार्टनर भी है। वही तो, वही बताता नहीं, हूँ, नहीं, नहीं। एक्सचेंजर है। मैं दुकान के सामने खड़ा रहता हूँ। पहले वो घर का मसला भी जो शहराम साहब ने कहा, उसका जवाब भी दे दूं। भाई, मैं इसी वक्त कानूनी तौर पर ऐलान कर रहा हूँ कि आप और बाहर की शादी का मुआफ़िक हूँ। क्या?
मुआफ़क़ हूँ, लेकिन बेशर्त है व शरूत है। उसकी शर्त है और शरूत है। कैसी शर्त? पहले तो उसके पैदाइश के सन के बराबर यानी 1360 सोने के सिक्के मेहर में होंगे। जी हाँ जी। और दूसरी बात, तलाक का हक मेरी बेटी के पास होगा। तीसरी बात, वो 1.5 मकान भी बाहर के नाम कर दोगे। और कोई शर्त नहीं है आपकी? नहीं, बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जनाब। ये शर्त थोड़ी है, सीधे सीधे एक तरह से शादी की मुखालफत तो कर रहे हैं आप। माफ़ कीजिएगा अर्दलान साहब, लेकिन आपकी शर्तें सख्त हैं। कौन इन शर्तों को भला कबूल कर सकता है? मैं अपनी फूल जैसी बेटी को यूं ही तो किसी के हवाले नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। ये कोई सौदा है क्या? मुझे क्यों अपना 1.5 मकान बाहर के नाम करना होगा? भाई, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, ये मेरी शर्त है। मानते हो तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं तो उल्टे पांव चले जाओ और हमारी शादी में भी मुखल ना हो। नहीं, इसका फैसला तो आप नहीं करेंगे। ये मेरी फूफी हैं, मुझे दखल देने का हक है। शहराम, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में मैं खुद फैसला कर सकती हूँ। हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपको इनसे शादी नहीं करना चाहिए। नहीं शहराम, तुम दखल मत दो, मैं खुद ही फैसला कर सकती हूँ। नहीं, आपको इनसे शादी नहीं करना शहराम चाहिए। दखल मत दो, शादी दखल नहीं मत कर दो सकती। शहराम। अरे शहराम, 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 तुम नाराज ना हो। क्या हुआ? ये तुम्हारा भाई कितना जल्दी नाराज हो जाता है। अर्दलान साहब यहाँ आए। अरे उनसे बहस हो गई है क्या? नहीं, मैं कहती हूँ मेरे काम में दखल मत दो, नाराज होकर चला मैंने तो गया। पहले ही बात कही थी, वो इस काबिल ही नहीं वो है। सुनता ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम 1 मिनट मेरे साथ आओ, अकेले में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी आखिरी बातें इनसे कह दूँ। मतलब बात खत्म? आओ तो एक काम है। माफ कीजिएगा जो ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, जवान हैं, छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बात पर खुश। लेकिन आप मुझे भी हक दें, मैं तो यूं ही अपनी अकलौती बेटी को इसके हवाले नहीं कर जी सकता। जी नहीं, मैं तो हक दूंगी आपको, लेकिन इन बातों के दरमियान मेरे ज़हन में 1-2 सवाल पेश आए हैं। जो इजाज़त दीजिए, मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ। आप ज़रूर मेरे घर और आमदनी के बारे में पूछना चाह रही होंगी। काफी तेज है माशाल्लाह आप। जी हाँ, ये बाल धूप में तो सफ़ेद नहीं हुए मेरे। जी हाँ, मैं कल रात घबरा गया था, लेकिन मुझे हक दें, मतलब मौका नहीं मिला कि आपको हकीकत बताऊं। जी हाँ, मेरा घर अपना नहीं है, मैं किराएदार हूँ। जी। और वो आमदनी के लिए भी अर्ज़ करूँगा कि वो दुकान मेरी अपनी नहीं है। मैं एक मनी एक्सचेंजर के लिए काम करता हूँ, मतलब एक तरह से पार्टनर ही हूँ। मैं दुकान के सामने खड़ा होता हूँ, कस्टमर ढूंढता हूँ और वहीं सौदा करता हूँ, और हर रात में जाकर उनसे अपना कमीशन लेता हूँ, वो भी कैश। मतलब एक तरह से वाकई पार्टनर हूँ, चूँकि वो दुकान वाकई मेरी वजह से चलती है। इस लिहाज से मैं दुरुस्त अर्ज़ कर रहा हूँ, आमदनी भी ठीक है, शुक्र है खुदा का। जी हाँ जी, ज़िंदगी गुजर रही है, एक अच्छी ज़िंदगी। चलिए, खुदा का शुक्र है कि आपने हकीकत बयान कर ही दी। जी हाँ, सच्चाई मुश्तरका ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। जी, सच पूछिए तो मेरे लिए भी घर और पैसे इतने अहम नहीं है। मेरे मरहूम भाई ने एक छोटा सा फ्लैट मेरे लिए रखा है, वो सब अहम नहीं है। ये सब मेरे लिए बिल्कुल अहम नहीं खुदा है। का शुक्र है, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, क्या कहने। मतलब तो यह है कि सब ठीक है। अगर खुदा ने चाहा और हमारी शादी हो गई तो एक घर मौजूद है, आपके घर चले जी, इसी खुशफहमी में रहिए। आपका काम भी इतना अहम नहीं है, अहम यह है कि हलाल की कमाई हो। परेशान ना हो, 2 पैसे लाऊंगा, लेकिन हराम के पैसों से मिलावट ही नहीं हो सकती। चलिए, खुदा का शुक्र है, अब तो कोई बात नहीं बची। अब असल बात की तरफ चलते हैं। जी हाँ, असल बात। जी हाँ, वो हक, मेहर और जहेज वगैरह ये सब। बहुत शुक्रिया महबूबा साहिबा कि आपने इस हकीर को शादी के काबिल समझा। मैं हाजिर खिदमत हूँ। अरे कोई बात नहीं। हमारा हक महर वही मेरी सालगिरह की तारीख होनी चाहिए। बताइए। वही 1350 के आसपास। अब क्या फ़र्क पड़ता है, आसपास छोड़े, वही 1350 सिक्के। बहुत ज़्यादा है महबूबा साहिबा। यही चल रहा है आजकल। अभी आपने शहराम से यही बात की है। नहीं ना, देखिए, मुझ में और शहराम में काफ़ी फ़र्क है। माफ कीजिएगा, बीच में बोल रही हूँ, लेकिन चूंकि उसकी बहन हूँ इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या फर्क है।
मैं इसे अपनी इकलौती बेटी दे रहा हूँ। वो लड़की जो 25 साल की है, अब तक उसने शादी नहीं की है, बहुत रिश्ते मांगने वाले नहीं हैं। ना, तो मेरी फूफी ने भी अब तक शादी नहीं की है। बहुत से लोग उनसे भी शादी के ख्वाह हैं। क्या फर्क पड़ता है? माफ नहीं, कीजिएगा कोई फूफी जान। बात नहीं शीमा, मेरी भतीजी ठीक कह रही है। मुझ में और आपकी बेटी में क्या फर्क है, मैं समझी नहीं। नहीं, वो तो आप ठीक कह रही हैं। तो आपको मंजूर है? अगर आपका इसरार है तो ठीक है, ज़रूर। माफ कीजिएगा, शुक्रिया। दूसरी बात, वो तलाक की बात है। आप मुझे अगर तलाक का हक भी दे दें तो क्या बात है। और आखिरी बात भी मुझे कहने दें ताकि बात पूरी हो जाए। अगर आप एक छोटा सा मकान भी मेरे नाम कर दे तो बात ख़त्म है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, छोटा भी चलेगा, कोई बात नहीं। महबूबा साहिबा, हम शादी करने जा रहे हैं, कोई सौदा नहीं। जी, आप भी मुझे हक दें। लड़कियों के पास भी कुछ होना चाहिए। माहौल बहुत ख़राब है। मैं किसी चीज़ के सहारे के बगैर कैसे शादी कर सकती हूँ, बताइए। देखिए, आप एक तरह से शादी के लिए मना कर अरे रही हैं। नहीं, अगर आप शादी नहीं करना चाहती हैं तो इन बातों की ज़रूरत नहीं है। हाय हाय हाय, ऐसा न कहिए। मना कहाँ किया है मैंने? आपने खुद भी कुछ देर पहले यही बातें शहराम से की है। मैंने देखा कि आपको खुद भी इन बातों पर इत्तेकाद और यकीन है। आपके मिजाज के मुताबिक मैंने भी शर्त रख दी, वही जो आपने भी रखी थी। बिल्कुल, मेरी फूफी के साथ आप बहुत खुश रह सकते मतलब हैं। आप खुद को मेरी बेटी की जैसी समझ रही हैं? जी, जी हाँ। अरे वो लड़की सिर्फ 25 साल की है, आप कैसे खुद को उस लड़की के साथ एक माफ तराजू पर रख रही कीजिएगा, हैं? मेरी फूफी जान भी अभी जवान ऐसा है। मत कहिए, ये मेरी बेटी की माँ के बराबर हैं। अरे ये किस तरह की बातें आप कर रहे ए हैं? शीमा, तुम इजाजत दो। क्या मतलब है? मेरे और आपकी बेटी की शराइत अलग अलग है। आप खुद ही फैसला कीजिए। देखिए महबूबा साहिबा, ये सब चोचले जवानों के हैं। मुझे और आपको इन मसाइल के साथ आसानी से पेश आना आप चाहिए। खुद तशरीफ ले जाएंगी या मैं शहराम से कहूँ कि आपको बाहर का रास्ता दिखाएं? मैंने हक महर कबूल कर दिया था। देखिए जनाब, मैं उस शख्स के साथ जो अपने तराजू से दूसरों की जिंदगी को तौलता है, जिंदगी नहीं गुजार सकती। वही झूठ जो आपने कहा था मेरे ना के लिए काफी था। शहराम आपसे बहुत बेहतर है। जब आप अपनी शर्तें बयां कर रहे थे तो मैं ये देख रही थी कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, अच्छी तरह से आगे भी बढ़े। मैं तो शहराम का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। देखिए जनाब, फूफी जान ने कहा है कि आप जा सकते हैं, तो प्लीज तशरीफ ले जाइए। तशरीफ ले जाइए। अरदलान साहब उन लोगों में से थे कि जो हर खूबी अपने लिए चाहते हैं, उन लोगों में से जो चाहते हैं कि हर सूरत में जीत उनकी होनी चाहिए। अगर इंसाफ से शहराम और अरदलान साहब को एक साथ मुकायसा करना चाहूँ तो शहरान अपनी तमाम कमियों के बावजूद अरदलान से बहुत बेहतर है। और फूफी ने भी अच्छी तरह से उनका जवाब दिया। बाज लोग तो पता नहीं क्या सोचते हैं, हर हाल में सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इस तरह के लोग बहुत मिलेंगे। जब खुद शादी के लिए जाते हैं तो माल, घर, गाड़ी, काम, हैसियत कुछ नहीं होता और कहते हैं खुदा हम सब की रोजी देता है। लेकिन जैसे ही कोई उनकी बेटी का हाथ मांगने आ जाए तो तख्ता पलट जाता है। अगर किसी ने गलती से कह दिया कि खुदा रोजी देगा तो ऐसा आपके साथ होगा कि ना पूछिए, जिंदगी भर उस दिन को याद रखेंगे। अच्छा ही हुआ कि दोनों अपने मकसद में नाकाम रहे, चूंकि दोनों का अंदाज अच्छा नहीं था। न तो शहराम का जो एक गलतफहमी की बिना पर शादी करना चाहते थे, और न महबूबा जिसके लिए ये शख्स बिल्कुल मुनासिब नहीं था। क्या एहसान, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? अरे आज तो शनिचर है। क्या 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 कहना चाह रहे हो? क्या? ठीक है, ठीक है, इस बारे में बात करता हूँ। अरे बात करता हूँ ना। कौन है? खुदा। वो फूल जो तुमने डायरेक्टर को दिए थे उसने अपना काम कर दिया, तुम्हें चाहने लगा है, रिश्ता लेकर जनाब मुझे आना लगता चाहती है अगर शहराम एक आध जगह और भी रिश्ते के लिए चला जाए तो कोई लड़की गैर शादीशुदा नहीं मिलेगी। क्या